नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 122। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। पढ़ने लिखने और सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। आजीवन सीखते रहने का पहलू महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए जरूरी है। ज्ञानार्जन और नवीनतम कौशल विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। इसमें सीखने के औपचारिक और अनौपचारिक रूप शामिल होते हैं। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं चुनता है कि उसे क्या सीखना है, कैसे सीखना है और किस तरह की गतिविधियों का हिस्सा बनना है। मसलन कला, संगीत, खेल, हस्तशिल्प और समाज सेवा इत्यादि। शिक्षा कोई समयबद्ध गतिविधि या खोज नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास और सफल जीवन का आधार है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के साथ ही आजीवन शिक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित हुआ है। ताउम्र सीखने की प्रक्रिया में प्रौढ़ शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके माध्यम से व्यक्ति को कौशल और ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें अपने जीवन की राह को आसान बनाने में मदद मिलती है। वे रोजगार प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को बढ़ाने के लिए नई तकनीक को सीखने और सिखाने की जरूरत को भी समझना होगा। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा व्यक्ति के जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों को आगे बढ़ाती है। देश और समाज में व्यक्ति के स्तर पर सहयोगी बनने की दिशा में निरंतर प्रयासों की जरूरत है। शिक्षा की ताकत और बुनियादी साक्षरता के प्रयासों से विकसित भारत के उद्देश्य को भी बल मिलेगा। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े दर्शाते हैं कि राष्ट्र की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति आय में गहरा संबंध होता है। इसी उद्देश्य से जीवन पर्यंत शिक्षा को विकास में सहयोगी के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर किसी समुदाय का गैर साक्षर होना उस वर्ग के उत्थान में बाधा बन सकता है। बुनियादी वित्तीय लेन देन कर पाना, गुणवत्ता अथवा मात्रा की तुलना, नौकरियों के आवेदन फॉर्म भरना, समाचार मीडिया में सार्वजनिक सूचनाओं को समझाना, व्यापार को संचालित करना, पारंपरिक एवं पेशेवर तरीके को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल तथा दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को समझने के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा का होना अति आवश्यक है। आजीवन शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति, संगठनात्मक
संरचना, प्रभावी कार्य योजना और पर्याप्त वित्तीय सहायता का होना जरूरी है। इसके अलावा स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की गुणवत्तापूर्ण क्षमता संवर्धन के साथ साथ सामुदायिक भागीदारी का पहलू भी जीवन पर्यंत साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक है। सकारात्मक सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए समुदाय की भागीदारी शिक्षा के जरिए ही संभव हो पाती है। स्टॉप।